हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के लिए एनसीईआरटी के जितने भी लगे हुए कवि और लेखक हैं उनकी कृतित्व को कवर करेंगे, जो आपको डीएसएसबी और हिंदी साहित्य जिसमें पूछा जाता है उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्प करने वाला है। तो आज से हम कक्षा 9 की स्पर्श भाग 1 में लगे हुए कवि और लेखक को कंप्लीट करेंगे। इसमें पहले कवि लगे हुए हैं यशपाल जी, तो उनके कृतित्व और उनके जीवन के बारे में हम जानेंगे। किताब की शुरुआत में गद्य खंड की जब शुरुआत है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार, जिस पुस्तक से यह उद्देश्य सिद्ध नहीं होता, जिससे मनुष्य का अज्ञान, कुसंस्कार और अविवेक दूर नहीं होता, जिससे मनुष्य शोषण और अत्याचार के विरुद्ध सिर उठाकर खड़ा नहीं हो जाता, जिससे वह छीना झपटी, स्वार्थपरकता और हिंसा के दलदल से उबर नहीं जाता, वह पुस्तक किसी काम की नहीं है। तो पुस्तक के बारे में ये कोटेशन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 5 लाइन में से कोई भी एक आधी लाइन या 2 लाइन करके भी कोटेशन देके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और डीएसएसबी जैसे एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये कोटेशन याद रखना है, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। यहाँ से गद्य खंड की शुरुआत है और इस किताब में पहला चैप्टर, पहला अध्याय दिया गया है यशपाल की कहानी। तो उससे पहले जो उनका जीवन परिचय है पहले हम उसे जान लेंगे, ताकि जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है पहले वो कवर हो जाए। महान लेखक यशपाल जी के बारे में जीवन परिचय दिया गया है। यशपाल का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ। इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में प्राप्त की। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। तो शुरुआत में तो इन्होंने अपनी पढ़ाई के बाद क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होना शुरू कर दिया और फिर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का समय वो था तब वो आंदोलन में जुट गए। इनकी प्रमुख कृतियां दी गई हैं देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी उसकी बात। ये सभी उपन्यास हैं। तो 5 उपन्यास के नाम आपको याद रखने हैं: देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच, मेरी तेरी उसकी बात। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई 3 रचनाएं ऐसी दे दी जाएंगी जो उपन्यास हो और एक कहानी हो, तो इसमें से ये बताना हो कि इनमें से असंगत कहानी या रचना कौन सी है। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कौन सी उपन्यासिक रचना है और कौन सी कहानी है। आगे बताया गया है कि ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, ये सभी कहानियां हैं। तो यहाँ 5 कहानी संग्रह के नाम दिए गए हैं: ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता और उत्तराधिकारी। इसके बाद इनकी आत्मकथा सिंहावलोकन है। तो ये सभी चीज़ें हमें याद रखनी है। इनका विपुल साहित्य है, लेकिन कक्षा 9 के लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे इतनी ही रचनाएं दी गई हैं, लेकिन इतनी ही रचनाएं अगर एग्जाम में पूछ ली जाएंगी तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। आगे बताया गया है कि मेरी तेरी उसकी बात, इस उपन्यास पर यशपाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यशपाल की कहानियों में कथा रस सर्वत्र मिलता है। वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और पैना व्यंग इनकी कहानियों की विशेषता है। अब एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि इन सभी रचनाओं को आप कैसे याद रखेंगे। तो उसके लिए एक ट्रिक है जो आपको इस चैनल पर हेल्प करेगी। यशपाल के नाम में यश आया है, तो यश शब्द से आप देख रहे हैं यश जिसके पास होगा वो देशद्रोही हो जाएगा। तो यश जिसके पास होगा वो पार्टी करेगा, पार्टी के लिए पैसे लेगा दादा से, दादा से पैसे लेगा तो दादा कामरेड, और पार्टी करेगा तो पार्टी कामरेड। झूठ सच बोलेगा यानी कि झूठा सच, मेरी तेरी और उसकी बात करेगा यानी कि ये भी यशपाल की रचना। जिसके पास यश होगा उसके पास ज्ञान होगा, तर्क होगा, पिंजड़े की उड़ान भी भूल जाएगा और फूलों का कुर्ता पहनेगा, और उसका उत्तराधिकारी भी होगा। भाई जिसका यश होगा उसके ही उत्तराधिकारी होगा, और जिसके पास यश होता है वो अपने यश के बदौलत सिंहावलोकन करेगा। सब चीज़ों को वो सिंहावलोकन कर सकेगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ज्ञानदान, तर्क करेगा तो तर्क का तूफान, पिंजड़े से पिंजड़े की उड़ान, फूलों से फूलों का कुर्ता,
उत्तराधिकारी से उत्तराधिकारी, ये सभी कहानियाँ हो गई। और वो सिंहावलोकन करेगा तो ये हो जाएगी उनकी सिंहावलोकन आत्मकथा। तो केवल यश नाम की ट्रिक से आपने इन सभी चीज़ों को याद कर लिया है, तो आपको उपन्यास, कहानी और आत्मकथा याद हो गए। तो इस चैनल पे आपको हर चीज़ की ट्रिक ज़रूर मिलेगी, तो वो आपको एग्ज़ाम में डायरेक्टली हेल्प करेगी। आगे बताया गया कि यशपाल ये मानते रहे कि समाज को उन्नत बनाने का एक ही रास्ता है, वो है सामाजिक समरसता के साथ साथ आर्थिक समानता। तो सामाजिक समरसता के साथ साथ आर्थिक समानता को समाज को उन्नत बनाने का एक महत्वपूर्ण रास्ता मानते हैं यशपाल। यशपाल ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेज़ी के शब्दों का भी बेहिचक प्रयोग किया है। तो इनकी रचनाओं में हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी के शब्द मिलते हैं। प्रस्तुत कहानी देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। जो कहानी दी गई है उसकी मूल संवेदना यहाँ बताई गई है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर करती है। तो यहाँ जिस कहानी के बारे में बात की जा रही है उस कहानी का नाम है दुख का अधिकार। ये कहानी ये बताती है कि धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी के बारे में ये उजागर करती है। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है। दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। दुख के क्षणों से सामना होने पर सब अवश हो जाते हैं। अवश मतलब बिना किसी के वश के। पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें ना तो दुख मनाने का अधिकार है ना अवकाश। तो ये दुख का अधिकार नाम से जो कहानी दी गई है, इस कहानी की मूल संवेदना यहाँ बताई गई है। यहाँ पे अंधविश्वास, ऊंच नीच, भेदभाव, दुख की अनुभूति के बारे में बताया गया है। तो यशपाल जी की कहानी आप समय निकाल के ज़रूर पढ़िए। तो एनसीईआरटी में दिए गए इस जीवन परिचय से हमने यशपाल जी के बारे में जो उनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं और किस रचना पे उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इसको जान लिया है, कौन सी कहानी लगी है और उसकी मूल संवेदना क्या है। तो यशपाल जी के कृतित्व को जानने के बाद अब हम कुछ प्रश्न कर लेते हैं जिससे हम इनके बारे में अच्छे से याद रख सकें। प्रश्न 1, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच किसकी रचनाएं हैं? तो यहाँ ऑप्शन नहीं दिए गए हैं क्योंकि आप इसी चैप्टर को अच्छे से अभी पढ़ के आए हैं और मुझे पूरी आशा है कि आप इसको अच्छे से ऐसे ही बता देंगे बिना ऑप्शन के। तो इसका राइट आंसर होगा यशपाल। तो यशपाल जी की ये कृतियाँ हैं, ये सभी उपन्यास हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, सिंहावलोकन किस विधा की रचना है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आत्मकथा। यह यशपाल जी की आत्मकथा है, आपको याद रखना है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, पूछा भी जाता है। अगला प्रश्न है, यशपाल जी की किस कृति के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मुझे आशा है आपने इसका आंसर गेस कर लिया होगा। इसका राइट आंसर है मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास के लिए यशपाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब एक आंसर आपको कमेंट में करना है कि यशपाल जी का जीवन कृतित्व तो हमने कर लिया, लेकिन कौन सी कहानी इसमें लगी हुई है, वो कहानी का नाम क्या है, वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अगले लेखक की रचनाएं और उनकी जो कृति लगी है उसके बारे में जानेंगे। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।